गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.3। बहुत एंजॉय कर रहे होंगे आप इन क्वेश्चंस को, बिल्कुल इजी हैं, हर बच्चा इसको कर सकता है, चाहे वीक हो और चाहे इंटेलिजेंट हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान भी हैं, तो सभी एंजॉय करेंगे। अभी जो हम करें क्वेश्चन नंबर 4। यस, इन गिवन फिगर इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट T सच दैट, देखिए आप दो लाइनें हैं PQ एंड RS T के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हो, सच दैट एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री। PRT 40 डिग्री दे रखा हमें, RPT इज इक्वल टू 95 डिग्री and TSQ is equal to TSQ that is 75 डिग्री। सो स्टूडेंट्स हमें तीन एंगल्स दे रखे हैं और यहां पे सबसे पहले आप देखिए हमें SQT ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है आपको। टू फाइंड एंगल SQT, ये एंगल हमें फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले देखिए हमारे पास ये एंगल होना चाहिए, उसके बाद हम एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो उस पहले यहां पे आप देखिए ये एंगल हम फाइंड आउट करेंगे इन ट्रायंगल PRT। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे इसमें। क्लियरली जो भी ट्रायंगल या जो भी फिगर आप लिखें, मेंशन करिए कि आप कौन सी फिगर ले रहे हैं। इन ट्रायंगल PRT इसमें आपके तीन एंगल्स हैं। एक एंगल है, इसको हम एंगल 1 ले लेते हैं। सपोज दिस वन इज एंगल 1। सो 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल 1 एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड द रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है, जो थ्योरम हमने की है 6.7 कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो यहां पे स्टूडेंट हम वही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। एंगल 1 हमें फाइंड आउट करना है। 5, 9 और 4 13 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 135 को इधर ले आइए। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4। तो एंगल 1 जो है हमारा 45 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स। अब आपको दिया गया कि दोनों लाइनें हैं, बिकॉज PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट T। दोनों T पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। इट मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। यहाँ पे जो थ्योरम हमने 6.1 की थी उसी का यूज करना है आपने। ऑल्सो एंगल 2, इसको हम एंगल 2 ले लेते हैं। एंगल 2 बराबर होगा एंगल 1 के। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे हैं दोनों इक्वल होंगे। और हम 1 फाइंड आउट कर चुके हैं, 45 है, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू 45। नाउ अब एंगल से प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम दूसरी ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल TQS, in triangle TQS, angle 2 plus 75 plus angle TQS, ये SQT एंगल हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of a triangle is 180 degree. Angles and property of triangle theorem 6.7
कि किसी भी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल 245 है, 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस करिए दोनों को, 0 11 और 1 12 120 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। Now angle SQT is equal to 180 minus 120 डिग्री। तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एंगल SQT है वो 60 डिग्री का है स्टूडेंट्स। नाउ एंगल SQT is equal to 60 डिग्री। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमें फाइंड आउट करना था एंगल SQT एंड इट्स मेजर इज 60 डिग्री। Now students, we solve its next problem. Now students, we solve its question number 5. In given figure, if PQ is parallel to RS, if PQ and RS, RS, ठीक है, PQ is parallel to SR, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। एंगल SQR is equal to 28 डिग्री। दिस वन इज XQR, ये XQR एंगल है, 25 डिग्री हमें दे रखा है एंड QRT इज इक्वल टू 65 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y। देखिए बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ये सबसे पहले तो एक चीज देखिए, पैरेलल लाइन दे रहे हैं, यानी गिवन जो भी आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है, कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन करें या कई बार हम देखते हैं किसी भी नई जगह में जाते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि हमारे शहर का, हमारे स्टेट का कोई हमारी जान पहचान का है। तो वही चीज यहां पे स्टूडेंट, हम किसको जानते हैं, हमारे लिए गिवन जो है वही नोन है, हमें जो चीज दे रखी है उन्हीं का हम यूज कर सकते हैं, इनकी हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे and co-interior angles, यानी sum of interior angles to the same side of transversal is 180 degree. So स्टूडेंट ये तीनों प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे, उसको चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों लाइंस पैरेलल दे रखी हैं और लेकिन इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं बच्चे, एक्चुअल में लाइंस ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, ठीक कंप्लीट एंगल ना नहीं लेते हो, ये पूरा एंगल हमें लेना है, यानी ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल की इक्वल है। ध्यान से देखिए, These are alternate angles. Friends, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, QR कोई ट्रांसवर्सल है, एक QR के लेफ्ट साइड में है और दूसरा एंगल QR के राइट साइड में है और डायरेक्शंस भी अपोजिट है। इट मींस दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फ्रेंड्स यहां पे लिखे, पहले प्रूफ करेंगे हम और रीजनिंग हम पहले ही लेंगे। कोई भी क्वेश्चन करें हम कौन सा रीजन यूज कर रहे हैं, गिवन ये हम यूज कर रहे हैं बिकॉज PQ is parallel to PL, PQ is parallel to, if PQ is parallel to RS, ये है आपका शेल, here PQ is perpendicular to PS, sorry, this one is perpendicular, here it is perpendicular and PQ is parallel to SR। इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जो एक्चुअल में हमें दे रखा है कि दोनों लाइंस पैरेलल है, PQ पैरेलल टू RS, इसका यूज कर रहे हैं। तो पैरेलल है, हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRT। These are alternate interior angles. और हम जानते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होगी, कब? जब लाइंस पैरेलल हो। तो इसलिए हमने पहले लिखा है क्योंकि ये लाइंस पैरेलल थी, इसलिए ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। वैल्यूज रखिए, PQR एंगल दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, PQR x और 28, इन दोनों एंगल से मिलकर बना हुआ है, x प्लस 28
इज इक्वल टू 65 डिग्री, 28 को इधर ले जाइए, 65 डिग्री माइनस 28, नाउ x इज इक्वल टू 37 डिग्री। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, 5 में से 2 3, 37 डिग्री, यानी x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब वैल्यू ऑफ y निकालने के लिए आप देखिए ये एंगल 90 का है, दिस एंगल इज y, ठीक है, ये एंगल आपका y है, 90 डिग्री आपका परपेंडिकुलर दे रखा है, ये 90 का हो गया है, और x की वैल्यू हमने निकाल ली है। इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहां पे ये कौन सी ट्रायंगल लेंगे हम पहले, इन ट्रायंगल PQS x प्लस y प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पे आप लिख लीजिए बिकॉज PQ परपेंडिकुलर टू PS, therefore angle QPS is equal to 90 डिग्री। ये क्लियर पहले कर दीजिए, क्लियर आप। ये 90 क्यों है, क्योंकि ये लाइंस हमें दे रखी दोनों परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर अगर दो लाइंस होती हैं, दो लाइन सेगमेंट अगर परपेंडिकुलर है तो हम कहेंगे वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। नाउ x प्लस 90 को इधर ले जाओ, अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 37 डिग्री प्लस y प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 90 प्लस 37 127 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री, ठीक है। नाउ माइनस करिए तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 10 में से 3 7, एंड यहाँ पे 7 में से 2 5, 57 डिग्री। So friends, here the angles, the value of angle x is equal to, therefore x is equal to, that is 37 degree, and y is equal to 57 degree. These are the measures of x and y. Now we solve its next question. Sorry students, यहाँ पे हमने जो 127, एक्चुअल में हमारे पास x की वैल्यू 37 है और ये 127, बट यहाँ पे देखिए आप वैल्यू पुट करते टाइम हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक की 127 लिखना था हमें, यहाँ पे हमने 123 लिखा है, इसके कारण हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 127 हमें माइनस करना है, 180 में से 127 माइनस करेंगे तो 53 डिग्री आएगा एंगल ये, therefore y is equal to 53. So there is a correction in this answer. The value of y is 53, not 57. Now we solve its next question. Now students, we solve its question number 6, the most important question और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइज। इस जो 6.3 एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को मानते हैं बच्चे। इसमें थोड़ा सा बस एक आपको पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैंने फिगर ड्रॉ नहीं की है, ठीक है। कई बार क्या होता है ज्योमेट्री में फिगर्स क्वेश्चन में दी जाती हैं और नहीं भी दी जाती है, और कई कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी फिगर आप खुद ड्रॉ करते हैं, अगर जो हमें गिवन इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो हमारी थोड़ी और आसानी हो जाती है, यानी हम उस क्वेश्चन को और बेटर से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इट मीन्स एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। पहले ट्राइंगल बनाएंगे हम पी क्यू आर, पी क्यू आर। फिर एक ट्राइंगल हमें दी गई है पी क्यू आर, और इस ट्राइंगल में जैसा आगे कहा जाएगा हमें the side QR of PQR is produced. Side QR, it means Q से R की तरफ we produce QR
टू पॉइंट एस पॉइंट तक इसको हम प्रोड्यूस कर लेते हैं. सो दिस इज पॉइंट एस. इफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर, यानी ये हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. इट मीन्स जो पी क्यू आर एंगल को बाइसेक्टर का मतलब दोनों एंगल्स हमारे बराबर होंगे, ठीक है. एंड एंगल पी आर एस मीट एट टी. ऐसे ही एंगल पी आर एस एक एक्सटीरियर एंगल है और इसका बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर जो है, देखिए ये इस एंगल का बाइसेक्टर है और पी आर एस का जो बाइसेक्टर, दोनों टी के ऊपर आपके मिलते हैं. ये आपकी फिगर है. क्वेश्चन में फिगर आपको दे रखी है, बट अगर आप अपने आप बनाते हैं तो बहुत ज्यादा आसान होता है. क्वेश्चन आपके लिए उसको समझना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए. नाउ टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है? टू शो, टू प्रूव एंगल QTR is equal to half of angle QPR. QTR एंगल को हाफ ऑफ एंगल QPR हमें प्रूव करना है. तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए बाइसेक्टर्स दिए गए हैं. तो आपके पास यहां पे दो ट्राइंगल्स बन गई हैं. एक ट्राइंगल है PQR और दूसरी ट्राइंगल है QTR. अब आप देख रहे हैं कि जो दोनों एंगल्स आपको दिए गए हैं, एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR. तो QPR ये वाला एंगल है, यानी देखिए आप ध्यान से देखिए, एक तो ये और ये, इन दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन आपको बताना है. इन दोनों के बीच में रिलेशन अगर बताना है हमें, तो पहली चीज नोटिस करिए, एक तो बाइसेक्टर्स दे रखे हमें, क्योंकि ये QT जो है वो एंगल PQR को बाइसेक्ट कर रहा है. तो इसको लिख दीजिए प्रूफ QT because QT bisects angle PQR. Therefore, angle 1 is equal to angle 2. Yes, इसको हम एंगल 1 ले लेते हैं और ये हमारा एंगल 2 है. बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब 1 और 2 बराबर होंगे. ऐसे ही ऑल्सो PRS को बाइसेक्ट कर रहा है RT. Also, RT bisects angle PRS. Therefore, यहां भी लिखिए आप, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, सो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. उसके बाद देखिए बाइसेक्टर्स दे रखे एक तो हमें, दूसरा हमें इन दो ट्राइंगल्स में सिर्फ और सिर्फ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करना है. पहले मैं लूंगा आपके पास जो ये वाली ट्राइंगल है, देख रहे हैं आप, इसमें आपका ये एक्सटीरियर एंगल है. एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है. इन ट्राइंगल, ध्यान से देखिए, दो ट्राइंगल्स हैं. एक ट्राइंगल है PQR. PQR ट्राइंगल में हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे. हमारे पास ये दो एंगल्स हैं, एंगल P और एंगल Q. ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा. एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल PRS. अब स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस 2. Q एंगल को हम लिख सकते हैं, Q एंगल को लिखेंगे 1 प्लस 2. P को हम लिखेंगे एंगल QPR प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू PRS. PRS एंगल भी आपका दो एंगल से मिलकर बना है, 3 और 4 से. एंगल 3 प्लस एंगल 4. ठीक है,
यहां तक बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हमने सिर्फ एक तो हमें दे रखे थे बाइसेक्टर्स, तो हमने दिखा दिया कि एंगल्स बराबर होंगे और दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, और जो दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन हमें दिखाना है वो इन दोनों ट्राइंगल्स में है, एक ट्राइंगल PQR और एक QTR। तो ये दो ही ट्राइंगल्स हम लेंगे और इन दोनों ट्राइंगल्स में हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का यूज करेंगे। यहां पे रीजन भी दे दीजिए बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का हमने यूज किया इसमें, और 1 और 2 बराबर थे और 3 और 4 भी बराबर, तो इसको हम ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ध्यान दीजिए, हम इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 2 में कन्वर्ट करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट जो हमें ट्राइंगल लेनी है वो ये वाली ट्राइंगल लेनी है। आपको मैं इसको शेयर करके दिखा रहा हूं आपको कि हमें जो नेक्स्ट ट्राइंगल लेनी है जिसमें हमें एंगल सम प्रॉपर्टी, सॉरी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगानी है, यानी QRT में हमें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगानी है। तो इस ट्राइंगल का एंगल है 2, इसलिए हम 2 में कन्वर्ट करेंगे, और इसका एक्सटीरियर एंगल है 4। देख रहे हैं आप? तो इनको हम इस में ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिखेंगे इसको, और इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 4 लिखेंगे, क्योंकि 1 2 के बराबर है। बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 and angle 3 is equal to angle 4. Proved above. ठीक है, हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। इसको हम लिखेंगे एंगल QPR प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू, इसको भी लिखिए ऐसे ही, ट्वाइस ऑफ एंगल 4। हमने इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। अब दूसरी जो शेड की हुई है ट्राइंगल, उस ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास ट्राइंगल है QTR। इन ट्राइंगल QTR एंगल 2 प्लस QTR बराबर होगा एंगल TRS, यानी एंगल 4 के। यहां पे लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का यूज किया हमने। देखिए, अब यहां से इक्वेशन 1 को ऑब्जर्व करिए, इसकी राइट साइड में ट्वाइस ऑफ एंगल 4 है। अब यहां ओनली एंगल 4 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, मल्टीप्लाई 2 इक्वेशन 2 बाय 2 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। यहां पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको, प्लस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल QTR इज इक्वल टू, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब आप 1 और 3 को ऑब्जर्व करिए। 1 में आपकी जो राइट साइड है ट्वाइस ऑफ एंगल 4, इसमें भी राइट साइड है ट्वाइस ऑफ एंगल 4, यानी राइट साइड के बराबर है, तो लेफ्ट साइड की इक्वल हो जाएगी। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इन दोनों का यूज कर रहे हैं। लेफ्ट साइड इसकी 3 की और 1 की लेफ्ट साइड, दोनों बराबर होंगी, तो यहां पे ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल QTR इज इक्वल टू, इसके बराबर है कि इसको एंगल QPR प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब ट्वाइस ऑफ एंगल 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर देखिए, दिस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमें QTR की वैल्यू निकालनी है, 2 को इधर लेके जाएंगे हम, हाफ ऑफ एंगल QPR। सो दिस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपको यही प्रूव करके दिखाना था कि एंगल QTR जो है हाफ ऑफ एंगल QPR के होगा। एक बार फिर से मैं आपको दोबारा से एक बार रिकॉल करवा देता हूं। फ्रेंड्स देखिए, हमें
एक ट्राइंगल दे रखी थी पी क्यू आर। इस ट्राइंगल में एंगल क्यू और एक्सटीरियर एंगल पी आर एस दोनों के बाइसेक्टर्स जो है पी के ऊपर मिलते हैं। अब बाइसेक्टर्स दे रखे हैं हमें, क्योंकि क्यू टी बाइसेक्टर है एंगल क्यू का, तो यहां पे हमने क्यू टी बाइसेक्ट एंगल पी क्यू आर, देयरफॉर एंगल 1 कट एंगल 2, दोनों पार्ट्स बराबर होंगे। ऐसे ही आर टी जो है वो पी आर एस का बाइसेक्टर है, ऑल्सो आर टी बाइसेक्ट एंगल पी आर एस, देयरफॉर 3/4। फिर मैंने बताया आपको, क्योंकि रिलेशन हमें दिखाना है क्यू टी आर और क्यू पी आर एंगल में, दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स में आ रहे हैं। क्यू टी आर जो एंगल है वो क्यू पी आर इस ट्राइंगल में आ रहा है, और उसके बाद क्यू पी आर जो है वो क्यू पी आर ट्राइंगल में आ रहा है। तो पहले हमने पी क्यू आर ट्राइंगल ले ली, इस ट्राइंगल में हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का यूज किया, यानी ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। क्या? द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल, एंगल पी प्लस एंगल क्यू। यहां पे हमें एंगल पी को लिखा क्यू पी आर, क्यू एंगल जो था वो हमारे 1 और 2 दोनों एंगल से मिलकर बना हुआ है। यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों एंगल से मिलकर बना है, तो एंगल 1 + 2। ऐसे ही जो एक्सटीरियर एंगल था पी आर एस, वो भी आपके दो एंगल से मिलकर बना था, एंड दीज आर 3 and 4। एंगल 3 और 4 से मिलकर बना है, तो हमने इसको एंगल 3 + 4 ले लिया। नाउ एंगल 1 और 2 बराबर है, 3 और 4 बराबर है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड है वो। नाउ अब आप यहां पे इसको एज इट इज लेंगे, इसको हम लिखेंगे एंगल 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहां देख रहे हैं, क्योंकि देखिए हम ट्वाइस ऑफ एंगल 1 में भी कन्वर्ट कर सकते थे और ट्वाइस ऑफ एंगल 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि नेक्स्ट जो ट्राइंगल हम लेंगे, ये शेडेड ट्राइंगल आप देख रहे हैं क्यू टी आर, इसमें भी हम सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसमें आपका इंटीरियर एंगल 2 आ रहा है और एक्सटीरियर एंगल 4 आ रहा है, इसका मतलब हम इसको 2 और 4 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पे इसको हमने लिखा ट्वाइस ऑफ एंगल 2, यहां एंगल 2 लिख दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 2 दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ऐसे ही एंगल 3 + 4, क्योंकि 3 और 4 तो बराबर है, तो इसको हमें 4 में कन्वर्ट करना था, 3 को, एंगल 4 + एंगल 4, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ये इक्वेशन 1 आ गई है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया और दूसरी ट्राइंगल लिया हमने क्यूटीआर में एंगल 2 + एंगल क्यूटीआर इज इक्वल टू एंगल 4। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया गया है इस ट्राइंगल में भी। एंड देखिए आप यहां पे हमें इसकी जो राइट साइड थी एंगल 4 है, और हम देख रहे हैं इसमें भी एंगल 4 है, बट इसमें ट्वाइस है, इसलिए हमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको बैलेंस करना था हमें, क्योंकि राइट साइड को राइट साइड के बराबर करना चाहते थे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन 3 आ गई, 1 और 3 को हमने कंपेयर कर लिया, और वहां से हमारा एंगल क्यू टी आर की वैल्यू जो होगी वो हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर के इक्वल आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो चैप्टर 6 जो है कंप्लीट कर लिया है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप सभी एंजॉय कीजिए एक्चुअल में, विदाउट एनी प्रेशर नहीं लेना आपने। और ज्योमेट्री तो खास करके, ज्योमेट्री क्रिएटिविटी डेवलप करती है, आपकी इमेजिनेशन पावर को डेवलप करती है। आप लोगों को ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है, और जहां कई बार क्या होती है, अब वो इमेजिनेशन देखिए, आप कंस्ट्रक्शन हम करते हैं क्वेश्चन में, तो इमेजिनेशन पावर है हमारी कि हम कैसे करेंगे। इमेजिन करते हैं हम कि हाँ यस हम इस साइड को आगे बढ़ा देंगे, तो ये कहीं हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगाएंगे, कभी हम ऑल्टरनेट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये सभी प्रॉपर्टीज हमारी यूज होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।